राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। अपने लोक लुभावन वादों और योजनाओं के चलते राजस्थान में बदलाव की रिवायत को न दोहराए जाने का दावा करने वाली पार्टी को खुद इस हार का विश्वास नहीं हो रहा है। पार्टी के नेता और राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ये नतीजे हैरान करने वाले हैं। उन्होंने जीतने वाले दल बीजेपी को बधाई दी और जनता की आवाज बुलंद करते रहने का आह्वान किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, इसमें कोई दोहराने की नतीजे जो आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 21 हॉट सीट में से 10 से ज्यादा सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की हार सबसे चौंकाने वाली रही। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर सीटों पर मुकाबला हॉट बना दिया था। उनमें से 4 सांसदों ने तो कमाल कर दिखाया, लेकिन 3 सांसदों को हार का मुंह देखना पड़ा। हारने वालों में भी 2 सांसद देवजी पटेल और भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ के सिर जीत का सेहरा बंधा। दिया कुमारी की विद्याधर नगर सीट से 71,368 वोटों से जीत सबसे बड़े मार्जिन वाली रही। पोखरण में धर्मगुरुओं के बीच मुकाबला था, यहाँ बीजेपी ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही। नागौर में ज्योति मारधा की हार और खींवसर से आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल की मामूली सीटों से जीत भी चर्चा में है। अब बात करते हैं बीजेपी की उन 3 सांसदों की जो चुनाव हार गए। मांडवा विधानसभा सीट से बीजेपी के सांसद नरेंद्र कुमार चुनाव हार गए। कांग्रेस की रीता चौधरी ने 18,717 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। इसी तरह जालौर जिले की सांचौर विधानसभा सीट पर बीजेपी के सांसद देवजी पटेल भी चुनाव हार गए। यहाँ तक कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई भी दूसरे स्थान पर चले गए। निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम चौधरी ने चुनाव में जीत हासिल की। सांसद देवजी पटेल की स्थिति खराब रही और वो तीसरे नंबर पर चले गए। सांचौर सीट की तरह अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से बीजेपी के सांसद भागीरथ चौधरी भी चुनाव हार गए। वो तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ से कांग्रेस के विकास चौधरी ने निर्दलीय सुरेश टाक को हरा दिया। वहीं कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की हार पर बात करें तो खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सपोटरा से रामेश मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, डिक कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खिचरियावास, सिकराय से ममता भूपेश, बांसुर से शकुंतला रावत, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, पोखरण से सालेह मोहम्मद, मांडलगढ़ से रामलाल जाट, सांचौर से सुखराम बिश्नोई, निम्बाहेड़ से उदयलाल आंजना, कामांच से जाहिद खान, अंत से प्रमोद जैन भाया और वैर से भजन लाल जावट को हार मिली है। कांग्रेस की भजन लाल जाटव को हार मिली है। कांग्रेस की हार के पीछे बागी भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद कई नेताओं ने पार्टी से बगावत कर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक दी। कुछ बीजेपी और दूसरे दलों के टिकट पर भी मैदान में उतर गए। इन बागियों ने भी कांग्रेस को डंड किया है। इसके ठीक उलट बीजेपी ने एक बागी को मनाने के लिए बड़े नेताओं की जिम्मेदारी दी और उनको मनाने की पूरी कोशिश की। कई बागी मान भी गए और बीजेपी को इसका लाभ मिलता नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।